मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। कल हमने जाना हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और इसका मन से क्या संबंध है। साथ ही साथ तनाव और तनाव को दूर करने के कुछ सिद्धांतों को आपने जाना। विषय को आगे बढ़ाते हैं। मनोरोगिक समस्याएं। दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसे चिंता, परेशानी, द्वंद्व, घृणा, ईर्ष्या, शोक, दुख या कुंठा आदि ना हो। हम माने या ना माने, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चिंता परेशानियां होती हैं। और यदि हम समझते हैं कि कोई परेशानी नहीं है तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं और अपने विकास, आनंद व प्रसन्नता के रास्ते खुद बंद कर रहे हैं। इसलिए समस्याएं तो होती हैं, भले ही हम जानते हो या नहीं जानते हो, और इसी कारण जाने अनजाने हम दुखी होते रहते हैं। अतः हम अपनी चिंता, परेशानी, द्वंद्व, घृणा, ईर्ष्या, शोक, दुख या कुंठा आदि को स्वीकार करें। कमजोरी समझकर छुपाएं नहीं। अपने को स्वीकार न करने से ही गंभीर मानसिक रोग, खंडित मानसिकता या पागलपन रोग उत्पन्न होता है। हर मनुष्य मनोरोगी घोषित होने से डरता है, क्योंकि कहीं समाज उसे पागल न समझने लगे। इस भय के कारण भी हर कोई समस्या को स्वीकार नहीं कर पाता, और जो समस्या को स्वीकार करते हैं वो उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। जिनके पास कोई समस्या नहीं होती वो 24 घंटे खुश रहते हैं, और जो नहीं रहते वो मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। ये एक पहचान है कि हम पूरे दिन अपने आप को खुश रख पाते हैं या नहीं, शांत रख पाते हैं या नहीं। यदि हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते, खुश नहीं रख पाते, आनंदित नहीं रह पाते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित हैं। जिनके पास समस्या नहीं है उनकी वाणी, भाव व मुख मुद्रा से सदा प्रसन्नता की अभिव्यक्ति शीतल वायु के समान बहती रहती है। बहुत सारे संत, महात्मा, योगी जन के मुखारबिंद पर ऐसी ही खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि वह सभी समस्याओं को नष्ट कर चुके होते हैं। और जो जितना खुश होगा, प्रसन्न होगा, उतना ही इन समस्याओं से भी मुक्त होगा। आप बाहरी सभी भावनाओं को प्रकट करते हुए भी प्रसन्न रह सकते हैं। सब कुछ करते हुए भी जीवन में अंदर से शांत रह सकते हैं। इसलिए समस्या को स्वीकार करते हुए उसके निवारण के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। साधना व मनोरोगिक समस्याएं। साधना का उद्देश्य सभी शारीरिक, मानसिक समस्याओं के कारणों को नष्ट करते हुए आत्म शांति, स्थिरता व संतुलन को पाना है। आत्म शांति के द्वारा ही व्यक्ति को गहरी अनुभूतियां, आंतरिक यात्रा व आंतरिक आत्मशक्ति आदि का अनुभव होता है। आंतरिक चेतना का मन की चंचलता में अनुभव नहीं कर सकते। जब चेतन से अवचेतन तक शांति मिलेगी तभी हमें अनुभूतियां होंगी। साथ ही पूरे शरीर के प्रति जागृति, संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता होना जरूरी है। परंतु जैसे ही हम शांतित होने की कोशिश करते हैं
आलस और थकान से भर जाते हैं या नींद आ जाती है। इसलिए अधिकांश लोगों को सजगता की व्यापकता व अंतर्यात्रा का अनुभव नहीं हो पाता, और इसलिए मानसिक समस्याओं को खत्म करना साधना का एक आवश्यक अंग है। साधना के द्वारा ही मन का प्रक्षालन संभव है, तभी आप उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक साधना हमें अंदर की ओर ले जाती है, लेकिन जैसे ही हम शांत होकर अंदर की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आने लगती है और ज़्यादातर हम सो भी जाते हैं। उसका कारण है कि आपकी मानसिक थकान इतनी बढ़ चुकी है कि हम मन को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, और जैसे ही मन को रिलैक्स होने का मौका मिलता है तो वह सीधे अवचेतन में चला जाता है। इसलिए साधना से पहले जिनको नींद आती है अगर साधना में, तो ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर साधना करें, या ऐसे व्यक्ति को किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपका ध्यान मंत्र में रहेगा तो नींद नहीं आएगी। कुछ लोग ओम का जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। तो जिन लोगों को साधना करते समय नींद आ जाती है और अपने आप को चेतन अवस्था में नहीं रख पाते हैं, उन्हें इसका प्रयत्न जरूर करना चाहिए कि वह चेतना में रुकें, क्योंकि जब चेतना में रुकेंगे तभी जो अंदर प्रकट हो रहा है उसका एहसास होगा, और बिना चेतना के आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जीवन में साधना के समय जो भी अनुभव होते हैं उन्हें होने दें, क्योंकि उनसे आगे आनंद है, उसे प्राप्त करो, आगे बढ़ो और आध्यात्मिक ज्ञान प्रसन्नता सहज में पालो। जब तक कि सभी समस्याओं का निवारण होकर आत्म साक्षात्कार ना हो जाए। साधना पर चलने से जो अनुभव प्राप्त होंगे वो आपकी कल्पना से परे होंगे। कुछ लोग एक तरफ तो मन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं और दूसरी ओर नए मतों व सिद्धांतों से उसे भरते जाते हैं। इस प्रकार अनेक संत मत नई समस्याएं पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो। यही आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली बात सिद्ध होती है। कल्पांत मानसोपचार साधना बंधनों की सीमाओं के परे का अनुभव है। इसमें कुछ बदलना नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई समय व सीमा का भी बंधन नहीं है, न एकांत की कहीं दौड़ करनी है, या यूं कहें कि सब कुछ करना बंद करना है तो ज़्यादा सार्थक होगा। हमें मन को खाली करना है, अवचेतन को खाली करना है, शून्य बनना है, तभी शांति, आनंद, ब्रह्म ज्ञान व आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। हम जब भी कहीं योग या ध्यान के लिए जाते हैं या किसी साधना को सीखने जाते हैं तो अधिकतर कोई ना कोई नया बंधन बांध दिया जाता है कि आपको नहाकर करना है, धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती लगानी है, या हवन करना है रोजाना, और भी इस तरह के बहुत सारे कार्य, बहुत सारे बंधन बांध दिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे नियम भी बना दिए जाते हैं कि आपको सुबह 4 बजे उठकर ही साधना करनी है, या फिर आपको नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, और भी ऐसे बहुत सारे नियम बता दिए जाते हैं। साधना के लिए व्यक्ति जब बाहर जाता है या साधना सीखने की इच्छा उसके अंदर जब उत्पन्न होती है जब वह बंधनों को तोड़ना चाहता है। लेकिन जहाँ भी हम साधना के लिए जाते हैं वहाँ एक बंधन तो छूटता है, लेकिन एक नया बंधन हम वहाँ से बांध कर ले आते हैं। एक मान्यता तो हमारी छूटती है, लेकिन दूसरी मान्यता को हम पकड़ लेते हैं। एक मान्यता से छुटकारा मिला, एक दूसरी मान्यता को हम मजबूत करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ यही है, और फिर हम उसके अनुकूल ही कार्य करने लगते हैं। तो ये जो बंधन है ये हमेशा किसी न किसी मानसिक समस्या का कारण बनते हैं। इसलिए हमें इन सभी बंधनों से छुटकारा मिलना चाहिए। हर बंधन को तोड़कर
आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जितनी भी साधनाएं हैं, आज तक अब तक जितनी भी साधनाएं कराई हैं और करा रहा हूँ, सब में कोई बंधन नहीं है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसी स्थिति से साधना को शुरू कर सकते हैं, बिना किसी बंधन के, बिना किसी कर्मकांड के। अरोग्यता के लिए मन शक्ति का प्रयोग। मन जो विचार करता है, बुद्धि से प्राप्त करने के उपाय तलाशने लग जाती है और विचारों के एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उनकी सूक्ष्म चेतन शक्ति घनीभूत होती जाती है, जिससे एक प्रचंड शक्ति का उदय होता है। परिणाम स्वरूप विचार के अनुसार ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। ये स्थिति मात्र शरीर तक ही सीमित नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी, चाहें वह हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या अन्य कोई क्षेत्र, सब में यही सिद्धांत लागू होता है। मन जैसा विचारता है, वैसी प्रतिक्रिया वातावरण में उत्पन्न होती है और ये स्थिति एक प्रकार से कुएं की प्रतिध्वनि की तरह है कि कुएं में जैसी ध्वनि की, ठीक वैसी ही प्रतिध्वनि वापस आ गई, बल्कि ध्वनि से भी तेज प्रतिध्वनि बन गई। मनुष्य जैसा सोचता है, उसके आसपास वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। विचार शक्ति अपने समानधर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक ही प्रकार के विचारों के घनीभूत होने पर विचारों के अनुसार ही क्रिया प्रारंभ हो जाती है, फलस्वरूप वैसे ही स्थूल परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। भय, चिंता, निराशा में डूबे रहने वाले मनुष्य के सामने ठीक वैसी ही परिस्थितियां आ जाती हैं जैसा कि वो सोचते रहते हैं। व्यक्ति जिस प्रकार के विचारों को आश्रय देता है, उसके अनुसार ही उसका रहन सहन, मुद्रा आदि बन जाते हैं। यदि स्वास्थ्य की कामना करने वाला व्यक्ति इस प्रकार विचार करे कि मेरा रोग साधारण है, मेरा उपचार उपयुक्त है और पर्याप्त ढंग से हो रहा है, तो वह दिन प्रतिदिन उसका रोग घटता जा रहा है एवं मैं अपने अंदर एक स्फूर्ति, चेतना, आरोग्य की तरंग अनुभव कर रहा हूँ। मेरी आरोग्यता प्राप्ति में अब अधिक समय नहीं लगेगा। जब इस प्रकार के विचार बार बार किए जाएंगे तो विचारों के अणु घनीभूत होकर संपूर्ण स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करने में लग जाएंगे। मनुष्य के विचार कैसे परिस्थितियां तैयार करते हैं? एक शराबी के लिए उसके चारों तरफ शराबियों की लेन लग जाती है। एक चोर के लिए हजारों उस जैसे चोरी करने वाले मिल जाते हैं। तो इस प्रकार जो भी जैसा भी विचार वाला व्यक्ति है, उसके लिए प्रकृति उसी के अनुसार उन्हीं तरंगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। जो व्यक्ति साधु संत या सात्विक भावना वाला है, उसको साधु संत और सात्विक भावना वाले ही व्यक्ति मिलने लगते हैं, और जो क्रूर स्वभाव का है उसके सामने क्रूर व्यक्ति ही आने लगते हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसी वातावरण हमारे सामने, हमारे चारों ओर परिस्थितियाँ उत्पन्न करने लगता है और धीरे धीरे वही परिस्थितियाँ हमारे व्यवहार में, हमारे भौतिक जगत में भी प्रकट हो जाती हैं। इसलिए विचारों का शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। विचारों से पहले हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और जब किसी विचार को हम स्वीकार कर लेते हैं प्रबलता के साथ, तो वही विचार हमें परेशान करने लगता है। अगर अच्छा विचार है तो कुछ खुशी देने लगता है। तो हमें उस विचार को करना चाहिए जो विचार हम चाहते हैं। अगर हम अपने लिए स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य की ही चर्चा करनी चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन हम करते इसका उल्टा है। अगर किसी व्यक्ति को दर्द है तो वो पूरे दिन सबसे दर्द की ही चर्चा करता चला जाता है, जिससे वो दर्द की भावनाएं बार बार उसकी ओर आकर्षित होती हैं और वो दर्द लगातार बना रहता है। तो ऐसे ही हर बीमारी के ऊपर समझना चाहिए या हर परिस्थिति के ऊपर समझना चाहिए। आज हमें जो भी मिल रहा है वह हमारे सोचने के कारण ही है। विचारों का शरीर पर प्रभाव
दीनता, स्वाभिमान, आशा, निराशा, अकर्मण्यता, पुरुषार्थ, दैन्य, मनुष्यता, आलस, उत्साह, प्रसन्नता, खिन्नता, नम्रता, अहंकार आदि व्यक्ति जिस प्रकार के विचारों में रहता है उसके चेहरे पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। विचारों का यह प्रभाव चेहरे या बाह्य अंगों तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि आंतरिक अवयव जैसे पाचन, रक्त संचार, वायु प्रवाह उत्पन्न करने वाले अंगों पर भी पड़ता है। आमाशय, आंत, फुसफुस, हृदय, यकृत, वक्र, मूत्राशय, मस्तिष्क, नेत्र, कान, जीवा जैसे भीतर अंगों पर भी इनका असर होता है और उनकी कार्य प्रणाली में भी और गतिविधि में भी मंदता, तीव्रता या अव्यवस्था तथा व्यतिक्रम आदि का प्रभाव प्रकट होने लगता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही विचारों के अनुसार हमारे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। विचारों से व्यक्ति का सारा ढांचा, चाल ढाल भी ढल जाती है। स्त्रियों जैसी भावना रखने वाले पुरुषों की आवाज़, चेष्टाएं एवं गतिविधियां स्त्रियों जैसी ही बन जाती हैं और कसाई, जल्लाद, आतंकवादी, दुष्टजनों की आंखों में उनका मानसिक स्तर स्पष्ट झलकता रहता है। साथ ही उनकी वाणी, चाल ढाल एवं प्रक्रिया में भी कठोरता का प्रतिबिंब स्पष्ट देखा जा सकता है। अनैतिक एवं अनुपयुक्त विचारों का प्रभाव शरीर पर बहुत ही घातक पड़ता है। उनमें ऐसी शिथिलता एवं विकृति उत्पन्न हो जाती है कि पाचन, रक्त संचार आदि का साधारण कार्यक्रम चलते रहने में गतिरोध उत्पन्न होने से बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि यही प्रतिक्रिया लगातार चलती रहे तो स्वस्थ आदमी भी रोगी हो जाता है। नकारात्मक एवं कुविचार का प्रभाव शरीर पर अत्यंत घातक रूप में पड़ता है। इसके प्रभाव से शरीर में ऐसी शिथिलता एवं विकृति उत्पन्न हो जाती है कि पाचन, रक्त संचार आदि प्रक्रियाओं में गतिरोध उत्पन्न होने से रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। यदि यही प्रक्रिया लगातार चलती है तो स्वस्थ व्यक्ति लगातार रोग की ओर बढ़ता चला जाता है। मन स्थिति के संदर्भ में रॉयल मेडिकल सोसाइटी के चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर गिलस्ट्रोन का कहना है कि शारीरिक रोग उत्पन्न होने से लेकर निरोग होने अथवा कष्ट साध्य बनने में मानसिक स्थिति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मन को सशक्त एवं सकारात्मक बनाकर कठिन से कठिन रोगों पर विजय पाई जा सकती है। विकृत मन स्थिति मनुष्य को राक्षस या जिंदा लाश बनाकर छोड़ देती है। ये सब हमारी इच्छा, आकांक्षा एवं विचारणा पर निर्भर करता है कि हम स्वस्थ बने अथवा रोगी। रोग उत्पत्ति या रोगों के उतार चढ़ाव में जितना गहरा संबंध शारीरिक कारणों अथवा परिस्थितियों का माना जाता है उससे कहीं अधिक गहरा मनोदशा पर पड़ता है। यदि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से मजबूत हो तो फिर रोगों की संभावना भी बहुत कम हो रह जाती है। आक्रमण करने पर भी रोग बहुत समय तक ठहर नहीं पाते। मन की प्रगति और उन्नति ही रुग्णता का या निरोगता का मूल है। इस तथ्य को समझना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ही नहीं जरूरी भी है। विचारों का प्रभाव शरीर पर लगातार पड़ता रहता है। जब हमें क्रोध आता है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमारी किडनी से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे शरीर का विनाश कर देते हैं। बहुत सारे केमिकल हमारे नकारात्मक विचारों से लगातार शरीर में बढ़ते चले जाते हैं जिससे हमारे मानसिक स्तर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वहीं साधना करते समय हमारे मस्तिष्क के हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं और तनाव मुक्त करते हैं। सेरोटोनिन नामक केमिकल जो शांत अवस्था में निकलता है, वही केमिकल औषधि के रूप में डिप्रेशन के मरीज को दिया जाता है। हमारा शरीर उन सभी केमिकलों को बनाता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपने शरीर की स्थिति या परिस्थिति उसके अनुकूल बना दें।
अगर हम अपने शरीर को उसके अनुकूल बनाकर रखेंगे तो निश्चित है कि हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। सकारात्मक भोजन से आरोग्य प्राप्ति। संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु अपने रोगों के प्रति सकारात्मकता तो आवश्यक है ही। इसके अतिरिक्त हमारा भोजन, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा में औषधि की संज्ञा दी गई है, का निर्माण से लेकर ग्रहण करने तक जो मनोभाव रहने चाहिए वह भी समझना आवश्यक है। जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा शरीर का पोषण एवं नव निर्माण होता है, अपितु भोजन करते समय व्यक्ति की जो मन स्थिति होती है एवं जिन संस्कारों का वातावरण में भोजन ग्रहण किया जाता है, वे मनोभाव, विचार एवं भावनाएं भी आदर्श रूप में भोजन और जल के साथ हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। भोजन कितना भी प्राकृतिक क्यों ना हो, यदि उसको बनाते समय रसोइये की मन स्थिति एवं भोजन करते समय ग्राहक की मन स्थिति सात्विक व सकारात्मक नहीं है, तो वह प्राकृतिक भोजन भी शरीर में विष की तरह कार्य करता है। भोजन को करते समय हमें केवल भोजन को ही करना है। भोजन के करते समय हमें बाकी सभी कार्यों को रोक देना है। अगर हम काम भी करते जा रहे हैं, भोजन भी करते जा रहे हैं, तो भी उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नकारात्मक ही आएगा। ऐसे ही हम टीवी देखते जा रहे हैं और खाना भी खाते जा रहे हैं, उस समय भी आपके विचार, क्योंकि आपका मस्तिष्क उस पिक्चर पर या उस प्रोग्राम पर लगा हुआ है, वो आपका पेट खाने पर लगा हुआ है। हमारे स्टमक में जो रसायन पाचन के समय निकलते हैं वो मस्तिष्क के सहयोग से निकलते हैं। अगर मस्तिष्क खाने का स्वाद नहीं ले रहा है तो जो शरीर में पाचन रस निकलने हैं वो पाचक रस नहीं निकल पाते और फिर कब्ज, पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। सबसे पहले समस्याएं पेट से ही शुरू होती हैं, इसलिए हमें खाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने वाले की भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित अवस्था में खाना बनाता है तो आप देखेंगे कि उस खाने का स्वाद कुछ अलग होगा, और जब कोई व्यक्ति प्रसन्न अवस्था में खाना बनाता है तो उसके खाने का स्वाद अलग होगा। तो हर भाव का प्रभाव हमारे खाने के ऊपर पड़ता है, इसलिए खाना खाते समय या खाना बनाते समय भी हमारे भाव सकारात्मक होने चाहिए। मन के भाव व विचारों के शरीर का संबंध। मन में उत्पन्न हुए विकार से ही शरीर में दोष या रोग पैदा होते हैं। मन में शोक, खलबली, व्याकुलता, उग्रता, राग, द्वेष उत्पन्न होने से प्राणों के प्रसार में विषमता आ जाती है और प्राणों की गति में विकार होने से नस नाड़ियों के परस्पर संबंध में भी खराबी आ जाती है। कुछ नाड़ियों के विकार का तो स्राव हो जाता है और कुछ में रुकावट हो जाती है, जिससे अन्न का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। कभी कम, कभी अधिक पचता है और वहाँ अन्न के स्थूल कण पहुँच जाते हैं और जमा होकर सड़ने लगते हैं और उसी से फिर रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मानसिक रोगों से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए मनुष्य को औषधि की उतनी जरूरत नहीं होती जितना कि स्वभाव और मनोविकारों को ठीक करने की होती है। पाश्चात्य वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक डॉक्टर अब उपरोक्त तथ्यों को और भी गहराई तक समझने लगे हैं कि फील्ड ऑफ डिसीजेज में सर वी डब्ल्यू रिचर्डसन ने लिखा है कि मानसिक उद्वेग एवं चिंताओं के कारण प्रायः फुंसियाँ निकल आती हैं। कैंसर, मृगी और पागलपन आदि हालत में भी सबसे पहले कारण मानसिक विकार ही होते हैं। जो व्यक्ति लगातार तनाव में, डिप्रेशन में या उत्तेजनाओं में रहता है, उन व्यक्तियों को पागलपन या हृदय रोग, मधुमेह रोग, साथ ही साथ कैंसर का रोग भी बहुत जल्दी हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लोगों की थकावट का कारण शारीरिक परिश्रम नहीं होता, वरन उतावलापन, घबराहट, बेचैनी, चिंता, विषम मनोस्थितियाँ या अत्यधिक भावुकता होती है।
निराशाजनित घबराहट, अधूरी आशाएं और शक्ति से अधिक कामनाएं, भावुकता को परस्पर विरोधी उलझने भी रोगों में थकान लाती हैं। हीन भावना से भी शरीर टूटता है, थकान आती है। थकान से बचने के लिए आवश्यक है कि मन में सदैव प्रसन्नता और आशावादिता व सकारात्मकता के विचारों का संचार किया जाए। वैज्ञानिक भी आज मानते हैं कि अगर हम किसी कार्य को उतावलेपन से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, निपटाने की कोशिश करते हैं, या किसी घबराहट या बेचैनी में किसी कार्य को करते हैं, तो हमें जल्दी थकान हो जाती है। आपने देखा होगा जिस समय आपको क्रोध आता है उस समय बहुत जल्दी शरीर में थकान हो जाती है। जो थकान आपको 8 घंटे कार्य करने के बाद होती है, वही थकान कुछ मिनट के क्रोध से हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे विचार, हमारे भाव शरीर में थकावट का कारण बनते हैं, और थकावट होने पर धीरे धीरे हमारे भौतिक शरीर में वह थकावट आती है तो रोगों का कारण भी बन जाती है। अमेरिका में हुए मनोवैज्ञानिक शोध में डॉक्टरों के एक चिकित्सक दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस प्रकार दी कि शारीरिक थकावट के 100 रोगियों में से 90 को शारीरिक रोग न था, वरन वे मानसिक विचार से दूषित व्यक्ति थे। अपच के 70, गर्दन के पीछे के दर्द, सर्वाइकल के लिए 75, सिरदर्द और चक्कर आने के 80, गले में दर्द के 90 और पेट में वायु विकार के 99% रोगी केवल भावनाओं के दुष्परिणाम से पीड़ित थे। पेट में अल्सर जैसे दर्द और मूत्राशय में सूजन जैसी बीमारियों के रोगी भी 50% रोगी निर्विवाद रूप से अपने दुर्गुणों के कारण ही पीड़ित थे। ये रिसर्च अमेरिका में हुई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर रोगी में अधिकतर रोगी मानसिक कारणों से बनता है। शरीर में अगर कोई रोग आया है तो उसका बीज बहुत पहले हमारे मन के अंदर आ जाता है, हमारे मन के विचारों में आ जाता है। लेकिन जब भौतिकता में उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं तब हम कहते हैं कि बीमार हो गए। आपने देखा होगा कि बुखार आने से कई दिन पहले शरीर टूटने लगता है, शरीर में थकावट होने लगती है, आलस आने लगता है, या इसी प्रकार से कोई और बीमारी होने से पहले हमारे शरीर असहज अवस्था में होने लगता है। और 4 दिन 5 दिन बाद जब वो बुखार या वो बीमारी सामने आ जाती है तब हम कहते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है। लेकिन उससे पहले जब ये विचारों में या हमारे सूक्ष्म शरीर में बीमारी थी, उस समय तक हम उसको नहीं पहचान पाते या उसको जानकर भी इग्नोर करते रहते हैं। अगर हम बीमारी को उसी स्तर पर रोक दें जिस समय हमारे अंदर असहजता आ रही है, तो वह बीमारी हमारे भौतिक शरीर तक नहीं आ पाती। और आज 99% रोगों का कारण केवल हमारे भाव और विचार हैं। इसी प्रकार डॉक्टर टुडे ने इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्राइंड अपॉन द बॉडी नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि पागलपन, मूर्छा, लकवा, अधिक पसीना आना, पांडुरोग, बालों का सेगे गिरना, रक्तहीनता, घबराहट, गर्भाशय में बच्चों की शारीरिक विकृति, चर्म रोग, एक्जिमा आदि अनेक बीमारियां केवल मानसिक रोग, खलबली, व्याकुलता, उग्र राग और द्वेष से उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर भी अब परेशान है कि कई रोगों का कारण मरीजों को क्या बताएं। रोगी कहता है कि मैं बीमार हूं, किंतु डॉक्टर के सिद्धांत के अनुसार उसे कोई रोग नहीं होता। जितने भी टेस्ट करे जाते हैं सामान्य आते हैं, और जब सारी जांचें सामान्य आती हैं तो डॉक्टर विचलित हो जाते हैं और मरीज लगातार परेशान होता रहता है। उस समय वो केवल मल्टीविटामिन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोगों को मल्टीविटामिन दे देते हैं, और या फिर उसका इलाज एलर्जी का नाम देकर कुछ औषधियाँ दे देते हैं। पर दरअसल ऐसे रोगी कभी भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मस्तिष्क में मान्यताओं, संस्कारों और दुर्वासनाओं की जड़ें बहुत गहरी जम गई होती हैं।
ये चाहे इस जन्म के हों या चाहे पूर्व जन्म के, उनसे शारीरिक व्याधियों के संबंध जरूर होते हैं। भारतीय तत्वदर्शियों ने कठिन शोध संरचनाओं के द्वारा ये देखा कि मनोमय जगत की सूक्ष्म वासनाओं का प्राण शरीर और प्राण शरीर का अन्नमय शरीर से कितना गहरा संबंध है। अन्नमय शरीर का दोष मनोमय जगत को दूषित करता है और मनोमय जगत अन्नमय शरीर को अर्थात सूक्ष्मता से भौतिकता की ओर, स्थूलता की ओर बीमारियां बढ़ती हैं। बीमारी पहले सूक्ष्मता में आएंगी, उसके बाद फिर स्थूलता में। स्थूल शरीर या भौतिक शरीर जब नहीं रहता है, जीव चेतना शरीर को छोड़ देती है, तब भी विकृत मान्यताएं, संस्कार, दुर्वासनाएं हमारे सूक्ष्म शरीर में बनी रहती हैं। और वह जब किसी नए शरीर में जन्म लेते हैं तो विकृत मान्यताएं, संस्कार, दुर्वासनाओं की तीव्र प्रक्रिया उसे अनजान में ही दूषित और रोगी कर डालती है। हम उस रोग का कारण नहीं समझ पाते, भगवान को दोष देते हैं, पर प्रकृति इतनी कठोर और अनुशासित है कि बुरी भावना का प्रभाव जब तक स्थूल रूप से समाप्त नहीं होता, तब तक वह मनुष्य अपने जन्मों की विकृत मान्यताएं, संस्कार, दुर्वासनाएं खत्म नहीं कर लेता, तब तक व्याधियों से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार का मन में निराशा, शोक, क्रोध, आवेश, चिंता, जैसे भाव बन रहे हैं तो स्वास्थ्य सुधार का लाख प्रयत्न करने पर भी शरीर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी और कोई रोग न होने पर भी मनोविकार ही अकाल मृत्यु का कारण बन जाएगा। यह तथ्य पूर्णतः वैज्ञानिक सम्मत है। भूतों के भ्रम, भय से डरकर कई बार व्यक्ति मर जाते हैं या मरणासन जैसी स्थिति तक पहुंच जा सकते हैं। ऐसे ही कई बार ज्योतिषों द्वारा ग्रह दिशा का भय दिला देने पर भी कई व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाते हैं और रोगों से घिर जाते हैं। इसी प्रकार मामूली सी हरारत को कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर तपेदिक या कैंसर, कोई बड़ा रोग का नाम बता दे तो मनुष्य के सामने खतरा तैयार हो जाता है, तो वह सामान्य रोग का रोगी भी डर के मारे अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल देता है। भय और चिंता से उसका रक्त पतला पड़ जाता है और रोग निवारण शक्ति नष्ट हो जाती है। कुछ व्यक्तियों को तो निराशा और दुर्भाग्य के विचारों की अपने आप आदत भी पड़ जाती है। वे कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भविष्य अंधकारमय होने की बात सोचते रहते हैं और सचमुच ही उनका भविष्य अंधकारमय बन जाता है। इसलिए जब किसी बड़ी बीमारी के होने पर ज़्यादातर मरीज को यह नहीं बताया जाता है कि उसे बीमारी हो चुकी है, और अगर स्वस्थ व्यक्ति को भी ये बता दिया जाए कि वह बीमार है तो निश्चित रूप से वह बीमार होने लगेगा। कैंसर के रोगी ज़्यादातर मर ही जाते हैं। वो कैंसर होने से नहीं मरते, उनकी मृत्यु का कारण या तो आज का उपचार है जिससे उनकी जीवनी शक्ति, प्रतिरोध क्षमता खत्म होती चली जाती है और उनका शरीर नष्ट हो जाता है, या फिर उनके अंदर का डर है जिससे उनकी जीवनी शक्ति और प्रतिरोध क्षमता खत्म होती है। डर और हाई विषघातक औषधियाँ शरीर का विनाश कर देती हैं और शरीर नष्ट हो जाता है। अगर कैंसर रोगी अपने एलोपैथिक चिकित्सा की जगह प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले तो काफ़ी हद तक वह लंबे समय तक सही ढंग से जी सकता है और काफ़ी दर्दों से मुक्त रह सकता है। ये महत्व भी कम नहीं है कि अच्छी भावनाओं और रचनात्मक विचारों से तत्काल कुछ धैर्य और संतोष मिलता है। पाश्चात्य देशों में भी अब इसलिए अनुपस्थिति रोग चिकित्सा, अध्यात्म चिकित्सा, प्राचीन चिकित्सा नामक चिकित्सा पद्धति का प्रसार तेजी से हो रहा है। उसमें रोगी को न दवा लेनी पड़ती है और न ही कोई यौगिक व्यायाम। उसे अपनी इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को मजबूत बनाने का ध्यान करना पड़ता है।
जिससे प्रसन्नता व आनंद के प्रति आकर्षण बढ़ता है। मनुष्य उसी की खोज में करने लगता है। निसंदेह यदि कोई प्रसन्नता व आनंद की खोज करता है तो उसे उस तरह की परिस्थितियां अपने भीतर से ही निकलती हुई सी प्रतीत होती हैं और अनुभव होने लगती हैं। भारतीय अध्यात्म सच पूछा जाए तो भावनाओं की इसी गहराई पर टिका हुआ है। ध्यान, साधनाएं, अध्यात्म या कोई भी योगिक क्रिया आपके अंदर आनंद का प्रसार करती है, प्रसन्नता का प्रसार करती है, शांति का प्रसार करती है। हर साधना से शांति और आनंद की लहरें आपके अंदर जागृत होती हैं। अगर आप उन लहरों को बढ़ाते जाएं तो आपके अंदर सभी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं। इसीलिए ज़्यादातर व्यक्ति जब निराश हो जाता है, हर तरफ से उसे निराशा हाथ लगती है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपका कोई उपचार नहीं है, उस समय उससे कहा जाता है कि आप ईश्वर की नाम लें या ईश्वर की सेवा करें, उसी से प्रार्थना करें। क्योंकि जब उससे प्रार्थना करी जाती है तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और उस सकारात्मक संचार से हमारे अंदर तुरंत परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम कोई साधना करते हैं तो हमारा मन, क्योंकि हम साधना के लिए तत्पर हो रहे हैं, ऑटोमेटिक ही शांत हो जाता है। और जब शांत होता है तो हमारे अंदर के नकारात्मक भाव खत्म होते चले जाते हैं, सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। नकारात्मकता को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि अगर हम नकारात्मकता को हटाने की कोशिश करेंगे तो वह बढ़ती चली जाएगी। हमें नकारात्मकता से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें केवल अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, सकारात्मक विचार को बढ़ाना है। जब सकारात्मक विचार बढ़ते चले जाएंगे तो नकारात्मकता स्वयं ही खत्म हो जाएगी बिना किसी प्रयास के। हमारे अंदर एक ही तरह के विचार रह सकते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। दोनों पूरी शक्ति के साथ एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जब ध्यान में आप बैठते हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और आपका शरीर में उस ऊर्जा से, जो एनर्जी से शरीर में परिवर्तन आते हैं, केमिकल चेंजिंग होती हैं, उनसे शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग, तीनों रोगों में लाभ मिलता है। आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है और वो कुछ दिन साधना करने लगे तो उसके अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन आते हैं। तो उसका कारण यही है। तो आज के लिए इतना ही है, आगे अभ्यास करेंगे। मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा
एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।